रखिएगा, आपने सुना होगा SRN न्यूज। SRN न्यूज के को मैंने इस नाम का मैं अपने चैनल का नाम सतमारा रॉन्ग नंबर बदल करके SRN नाम इसका मैं रखना चाहता हूँ, और कुछ दिन के बाद में मैं इस नाम को डिवाइड कर दूंगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाना हमारे लिए एक बहुत जरूरी विषय था। तो आज संविधान दिवस है, तो संविधान दिवस पर हमारे भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं उनको चाहूँगा और उनको बुलाऊंगा कि वो संविधान दिवस के बारे में वो कुछ उनसे हम चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे, वो हमें बताएंगे। तो आइए भाई साहब, आइए। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। धन्यवाद आपको। तो हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शशांक राज है, मैं घाटमपुर कानपुर जिले का निवासी हूँ। तो आप घाटमपुर से प्रॉपर घाटमपुर से रहने वाले हैं? जी जी, मैं प्रॉपर घाटमपुर का निवासी हूँ। अच्छा, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप का क्या वर्क है, आप क्या काम करते हैं? इधर इधर फेस इधर करो, बोलिए। जी, मैं अभी छात्र वर्ग का हूँ, मैं अभी एजुकेशन ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो हम ये चाहेंगे आपसे कि आप कैमरे के सामने इस तरफ को अगर फेस करके आप अगर खड़े होकर के बात करेंगे तो जो हमारे दर्शक लोग हैं उनको थोड़ा चेहरा देखने में अच्छा लगेगा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप संविधान के बारे में कुछ जानते हैं? आज संविधान दिवस है। जी, आज संविधान दिवस है, संविधान के बारे में जानते हैं, आप पूछें। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं कि जो ये हमारा संविधान बना, ये किसने बनाया था? संविधान हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था। अच्छा, ये इन्होंने इस संविधान को अकेले बनाया था कि और कई लोगों ने मिलकर के बनाया था? और भी लोग थे, लेकिन मेन जो योगदान था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का था। अच्छा अच्छा, तो इस संविधान को बनाने में समथिंग कितना समय लगा होगा? संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। जी। अच्छा अच्छा, तो यानी कि 2 वर्ष 11 माह 11 माह 18 दिन। अच्छा, तो ये संविधान बनाया गया, तो संविधान बनाने का मतलब क्या था? क्यों संविधान बनाया गया? संविधान बनाना जरूरी था, बिना संविधान के कोई देश चलाना आसान नहीं होता। नियम कानून होने चाहिए, हर देश में संविधान जरूरी होता है। अच्छा, जो संविधान जब बाबा साहब ने बनाया तो इसके पहले भी तो कोई संविधान होगा, नहीं होगा? तब हमारा देश कैसे चलता था? उसके पहले कोई संविधान नहीं था, बस लिखी हुई कुछ पुस्तकें थी, जैसे मनुस्मृति वगैरह। तो कोई खास वर्ग उसको चलाते थे, इस वजह से कुछ खास वर्ग ही चल पा रहे थे, बाकी का शोषण हो रहा था, वो वंचित थे, उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी समाज में, इसलिए संविधान बनाना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो शोषित वंचित लोग थे, जो गरीब लोग थे, तो क्या उन लोगों के ऊपर कोई ऐसी क्या समस्या थी कि उनको संविधान बनाना बहुत जरूरी था? वो लोग हर चीज़ से वंचित थे, उन्हें किसी चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा था। कुछ खास वर्ग थे वही बढ़ रहे थे, वही फैमिलीज थी। ये लोग जहाँ पे थे वहीं पे थे और नीचे ही जा रहे थे, वो लोग ऊपर जा रहे थे, इनका शोषण हो रहा था। अच्छा, तो जब से संविधान बना तब से क्या इसका कुछ संविधान का लाभ मिला? हाँ, मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। अच्छा, तो आप ये बात बताइए कि ये संविधान हमारे देश में कब लागू हुआ था, आप बता सकते हैं? जी, संविधान हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अच्छा अच्छा, तो जब से हमारा संविधान लागू हुआ था तब से क्या संपूर्ण संविधान से हमारे देश में सारे कार्य होते हैं? हाँ, लगभग सारे काम तो संविधान के दायरे में ही होते हैं। उसके लिए खास सांसद है, पार्लियामेंट है, कुछ कभी अलग होता है तो संशोधन होता है, बाकी सारे काम संविधान से ही होते हैं। बहुत बहुत सही आपको। तो हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जब हमारा देश संविधान के हिसाब से चल रहा है, यही आपका कहने का मतलब है, तो क्या कभी ऐसा वक्त आ सकता है
कि हमारे देश का जो संविधान है, तो क्या संविधान खत्म करने की भी बात हो सकती है? कई बार हमने टीवी मतलब अखबारों में मैंने पढ़ा है कि यह संविधान खत्म करके और कोई दूसरा नया एक संविधान बनाया जा रहा है या वो लागू होगा। इस तरह से आप इसके बारे में क्या जानती हैं? हाँ, कोशिश तो हर राजनीतिक पार्टी ने करी है कि वो अपना अलग अपने हिसाब से संशोधन करें संविधान में, उसको उलट-फेर करें। लेकिन वो इतना आसान काम नहीं है, संविधान को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। संविधान अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है उसको ख़त्म करना। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी हैं जो उसके लगी हुई हैं, उसके ख़त्म करने के पक्ष में, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग अभी हैं। अच्छा, तो आप ये बात बताएँगे कि बाई दफ़ा आप लोग हैं और हम भी हैं, सारा समाज है, फिर भी अगर संविधान पर ये लोग हावी होते हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि इस संविधान से हमारा देश चले, तो क्या आप इस पर आप क्या नज़रिया डालेंगे कि जैसे लोग अगर हावी होते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा? फिर हमें इसको कैसे बचाना होगा, क्या करना होगा? वो हम लोगों को अभी से एकजुट होना होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। वो सारी बातें समझनी होंगी और उनको लेकर चलना होगा और हमारे समाज को एकत्र रखना होगा। कुछ हमारे समाज में जो पढ़े लिखे अ, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको समझना होगा इन चीज़ों को कि अपने युवाओं को भटकने न दें, उनको लेकर चलें, समाज को लेकर चलें और समय-समय पर देखें, सुनें सब। ये हमारे समाज की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, अच्छा, तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो आप इस देश के बारे में आप हमारे देश को कुछ और अपने हिसाब से आप एक कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, देश के युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि शिक्षित बनें, जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनें, संघर्ष करें और संगठित रहें। जीवन का एक ही मूल मंत्र है ये। तो हमारे ख़्याल से संघर्ष तो सभी को ही करना है, तो हमें कैसा संघर्ष करना चाहिए? संघर्ष हमें करना चाहिए संविधान के लिए, समाज के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, हर चीज़ के लिए संघर्ष करना चाहिए। बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता। हाँ, ख़ैर वो बिल्कुल सही है। तो चलो साथी, हमें आपसे मिल कर के बहुत ही अच्छा लगा जी, और मैं आपसे आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, और धन्यवाद। पुनः आप हमारे श्रोताओं को अपना अच्छे ढंग से आप अपना परिचय दे दीजिए, जी, ताकि और अपना मोबाइल नंबर भी बता दीजिए कि शायद हमारे किसी साथी के अंदर कोई ऐसी बात होकर वो आपसे बात भी करना चाहे, जी, क्योंकि हमारे साथी लोग जो हमारे चैनल देखने वाले लोग हैं, अक्सर वो हमको फ़ोन किया करते हैं जी, और जिससे भी बात करते हैं, हमारा जिसका भी हम इंटरव्यू लेते हैं, तो ज़रूर वो हमारे साथी लोग कभी कोई ना कोई वो तो आपको फ़ोन कर ही देंगे। जी, तो आप अच्छे ढंग से अपना परिचय और अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर आप ज़रूर बताइए। जी। मेरा नाम शशांक राज है। मैं घाटमपुर कानपुर ज़िले का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश का। और मेरा मोबाइल नंबर ये आपकी स्क्रीन में लेफ्ट में नीचे आ रहा होगा, 8953969167। चलो धन्यवाद भाई जी, आपसे मिल कर के बहुत ही अच्छा लगा और इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय। एडिट कर दो थोड़ा सा।